हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा जो वीडियो है वो है व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर पे। क्लास 9th का ये चैप्टर है और दिस चैप्टर इज़ द इजीएस्ट वन एंड यू कैन से इंटरेस्टिंग वन टू, बिकॉज व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर जब हम पढ़ते हैं एंड अगर आप वीडियो देखेंगे सुनेंगे तो ड्यूरिंग द लिसनिंग you can learn all the topics easily. No need to cram, just go through your book after watching all the videos. ओके सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये वाई डू वी फॉल इल। और दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू योर डेली लाइफ। ओके, तो आपको क्या करना है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं इसमें जो हम ऑलमोस्ट टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम अपनी डेली लाइफ से जब हम बीमार पड़ते हैं क्या क्या उसके रीजंस हैं उन सब से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। तो आप इस चैप्टर को क्रैम ना करके आप इसको समझने की कोशिश करना, रिलेट करने की कोशिश करना। So I think now health is clear for everyone that what is health. आपको सिर्फ 3 वर्ड याद रखने हैं health से related: physical, mental and social. And this definition is given by WHO, World Health Organization. World Health Organization के according भी यही definition है, that is physically, socially and mentally fit person is a healthy person. अब डिजीज के बाद आता है हेल्दी डाइट एंड फॉर हेल्दी डाइट वी हैव टू टेक बैलेंस्ड डाइट। ओके, दैट इज हेल्दी डाइट। सो नाउ यू कैन सी हियर कि ये जो चार्ट है इसमें 40% आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल है। नाउ दिस 20% इज कार्बोहाइड्रेट, फाइबर रिच सब्सटेंसेस हैं लाइक व्हीट, and 25% is here protein, egg, meat, and 10% is here fat, means oily substances. तो हमें जो जनरली बैलेंस डाइट में इन सब की ज़रूरत है। अब आप कहें कि हम 10% को 50% कर दें और 40% को 0% कर दें तो दैट इज़ नॉट ओके in balanced diet, because our body is made up of cell and cell is made up of chemical substances जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड। तो हमें इन सब की ज़रूरत है। ईच लिविंग सेल इज अ डायनेमिक प्लेस। ओके, सो हमें यहाँ पे सेल के लिए, सेल के रिपेयरिंग के लिए, सेल के मल्टीप्लिकेशन के लिए, ओके, वी नीड अ बैलेंस डाइट because everybody know that our body is made up of cell. तो यहाँ पे जो है 40% you have to give fat, 40% you have to give fruits and vegetables, and 25% to carbohydrate, 25% to protein and 10% to fat. Now one more thing is here, आपको बैलेंस डाइट के साथ साथ यहाँ पे एक चार्ट है एंड दैट इज अ ट्राइंगल चार्ट। ट्राइंगल चार्ट इज रिलेटेड टू बैलेंस डाइट। नाउ यू विल से कि ट्राइंगल का बैलेंस डाइट से क्या रिलेशन है। तो देखिए यहाँ हम बेस को देंगे ब्रेकफास्ट और मिडिल पार्ट इज लंच एंड द अपर वन इज डिनर। तो आप देखेंगे कि ब्रेकफास्ट जो है उसके अंदर प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है, लंच में थोड़ा कम हो गया है, डिनर में बिल्कुल कम हो गया है, राइट। जब ब्रेकफास्ट में सुबह के टाइम हम उठते हैं हमारी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और हमारा खाना जो है वो इजीली डाइजेस्ट होता है। तो आपको जितना भी फैट और कार्बोहाइड्रेट है आपको प्रेफर करना चाहिए ब्रेकफास्ट के टाइम पे। गॉट इट? तो यू कैन ईट पराठा, घी, मक्खन, एनीथिंग एट ब्रेकफास्ट टाइम, means mainly fat and carbohydrated food. Okay, now lunch में हमें carbohydrate and protein we can take, but for जो dinner है हमारा, dinner हमारा होना चाहिए बहुत light, like दलिया, खिचड़ी, और you can take 1 चपाती। So dinner should be light always। उससे क्या होगा कि जो आपकी sleep है वो भी अच्छी होगी एंड जब आप उठोगे तो भी आप फ्रेश फील करोगे, क्योंकि जब हम सोते हैं उस टाइम पे हमारा जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है क्योंकि हमारी कोई एक्टिविटी नहीं होती उस टाइम पे। तो अगर हम बहुत ज़्यादा खाते हैं तो हमें जो हमारी जो स्लीप है वो भी अच्छी नहीं मिलेगी, हमें प्रॉपर नहीं मिल पाती है, ठीक है। और उसमें भी हमें बहुत ट्रबल फील होता है समटाइम्स व्हेन वी ईट सो मच, ठीक है। तो जैसे ही हम लेटते हैं तो हमें फील होता है वॉमिट जैसा। तो dinner should be always light so that help to make you healthy as well. So this is all about balanced diet.
नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल. ओके, यहाँ से हमारा चैप्टर मेन चैप्टर स्टार्ट होता है. तो फर्स्ट हमारा जो इसमें क्वेश्चन है दैट इज डिजीज, कि व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं. डेफिनेटली कोई बीमारी है तभी हम बीमार हुए हैं. तो हम पहले इस बीमारी की डेफिनेशन देते हैं कि व्हाट इज डिजीज. डिजीज क्या है. डिजीज, डी मीन्स यहाँ विदाउट, ईज का मतलब जब हमें ठीक नहीं लगता, विदाउट ईज, डिस्कम्फर्ट. ठीक है, सो बहुत इजी डेफिनेशन है. डिजीज को आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं. व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल, सिकनेस, illness, any disorder that affect an organism. Without ease means आप one word में आप easily disease को define कर सकते हैं. Without ease, that is disease. Now the question is कि disease तो चलो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये disease के causes क्या क्या हैं, ये फैलती कैसे है, ठीक है, होती क्यों है, कब होती है, ठीक है, कितने टाइम बाद हमें पता चलता है कि ये डिजीज हमें है. तो इन सारे क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर दूंगी इस चैप्टर में, व्हाई डू वी फॉल इल. ओके, तो इस चैप्टर को पढ़ने से आपको अपने डेली लाइफ के पैटर्न के बारे में भी पता चलेगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए. गॉट इट. So this chapter is important for you as a student or as well as a human being. ओके, कि स्टूडेंट के तौर पे तो आपको पढ़ना है, एग्जाम में आपको इसके आंसर्स लिखने हैं, बट एज ए ह्यूमन बीइंग आपको अपनी हेल्थ के बारे में भी पता लगेगा कि हमें अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है. नाउ इसके जो कॉजेज हैं, कॉजेज में फर्स्ट कॉजेज है यहाँ पे माल फंक्शनिंग एंड माल न्यूट्रिशन. देखो, माल न्यूट्रिशन की अगर कोई न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, माल फंक्शनिंग, इम्पेयरमेंट है, मींस नॉर्मल स्टेट में नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो डिस्टर्ब है और उसकी बॉडी के जो पार्ट हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे हैं XYZ रीजन की वजह से. एंड वो रीजन माल न्यूट्रिशन तो आप समझ सकते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है. नाउ नेक्स्ट इज द एनवायरमेंटल फैक्टर. एनवायरमेंटल फैक्टर में आपको पता है कि आज के टाइम पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पीक पे है, उसकी वजह से लंग्स प्रॉब्लम है, हमारी मेनली तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, एज वेल एज हमें ब्रेन की प्रॉब्लम भी आ रही है, ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड, कि जो हमें अच्छे से नहीं सोच पाते हैं, डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है. उसके अलावा इन्फेक्टिव एजेंट्स. नाउ इन्फेक्टिव एजेंट में हमारे क्या आ जाते हैं, आपको पता है हम घर में बहुत क्लीनिंग रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं. अगर मच्छर ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए हम हिट लेके आते हैं या फिर कोई अदर इक्विपमेंट यूज़ करते हैं. तो मच्छर और मक्खी, ये जो हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, ये इन्फेक्टिव एजेंट है, ठीक है, जो डिजीज को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स, फंगस, वर्म्स, ये है इन्फेक्टिव एजेंट्स. नाउ नेक्स्ट इज इनहेरेंट डिफेक्ट. बेटा इनहेरेंट में आपको लर्न रखना है. इनहेरेंट मतलब हमने हमारे पेरेंट से कुछ इनहेरिट किया है, ठीक है, मीन जेनेटिक है, ये ट्रांसफर हुआ है, पेरेंट से बेबी के अंदर ट्रांसफर हुआ है, सो दैट इज इनहेरेंट. नाउ हमने यहाँ पे डिजीज को डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज. वन इज इंटर्नसिक एंड सेकेंड इज एक्सटेंसिक. इंटेंसिक मीन्स इंटरनल, इंटरनल मतलब अंदर, बॉडी के अंदर. एक्सटेंसिक मीन्स बाहर, बॉडी से बाहर, कि जो डिजीज हुई वो बॉडी से बाहर से आई है या बॉडी के अंदर ही हो रही है. तो देखो, अगर आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, इम्प्रॉपर फंक्शन है, ठीक है, जैसे आपको कोई डेफिशिएंसी हो गई है किसी भी चीज की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, उसकी वजह से आपका कोई बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा, हार्ट, किडनी, लीवर, तो वो जो डिजीज है वो बॉडी के अंदर है, ठीक है, इंटरनली आपको हुई है. जेनेटिक डिसऑर्डर भी इंटरनली हुआ है. कोई हाउस फ्लाई आपके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं डाल के जाती कभी भी, कि हाउस फ्लाई आई और वो कहेगी हाँ अब इसको जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाए, नो. या वो बाइट करेगी उससे जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा, नो. जेनेटिक होता है जीन्स की वजह से और ये ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. गॉट इट. हार्मोनल इंबैलेंस. हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स हैं, वो अगर इम्बैलेंस हो जाए, वो बैलेंस ना हो प्रॉपरली, तो भी इंटरनली हमें प्रॉब्लम्स आती हैं. कभी कभी हम हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से हमें मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, हेयर फॉल होता है, स्किन इचिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. तो दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरनल सोर्सेज.
Got it? Now the next one is extrinsic. Extrinsic means आप बाहर से खाना खा रहे हैं और वो अभी मैंने आपको बैलेंस डाइट के बारे में बताया था, वो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड डाइट है, तो आपको प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से। आपने बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाया और उसकी वजह से आपको वॉमिट हुई, तो वो आपने खाया अनबैलेंस्ड डाइट और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज एक्सटर्नल। ठीक है, इनएडिक्वेट डाइट है वो। अब मेन इसमें आ जाते हैं हमारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, हेलिमेंट्स, वॉर्म्स, ये सब एग्जांपल्स हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के। और नाउ डेज एक बहुत फेमस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है कोरोना वायरस। सब अपडेटेड है उससे, ठीक है, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट से भी एवरीबडी इज फैमिलियर नाउ अ डेज। पॉल्यूटेंट मीन्स एयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है जिसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। एल्कोहल, एल्कोहल भी बाहर से ली जाती है, ठीक है। ड्रग्स, टोबैको, सो स्मोकिंग, सो दीज ऑल आर एक्सटर्नल फैक्टर। ओके, एक्सटर्नल जो हमारी बॉडी को हेल्दी ना बना के अनहेल्दी कर देते हैं, नॉर्मल स्टेट में ना रह के एबनॉर्मल स्टेट में आ जाती है हमारी बॉडी। So these are external factor of disease. Now types of disease. Types of disease communicable है और non communicable है। According to name आप easily define कर सकते हो बेटा, what is communicable, what is non communicable. Communicable means एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर इजीली ये डिजीज ट्रांसफर हो सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है, ठीक है, तो दैट इज कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल और लाइफस्टाइल डिजीज, जो हमारा लाइफस्टाइल है मींस अनबैलेंस्ड डाइट, इजीली आप आंसर कर सकते हैं, तो दैट विल नॉट ट्रांसफर। अगर मैं हेल्दी डाइट नहीं खाती हूँ, या फिर अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता है तो, या फिर अल्कोहल लेता है, तो उसकी वजह से कोई दूसरा पर्सन जो है उसकी तो हेल्थ खराब नहीं होगी, तो दैट इज नॉन कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, राइट। तो कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो हमारी किस तरीके से फैलती है, वो एयर के थ्रू भी हो सकती है, फूड के थ्रू भी हो सकती है और वाटर के थ्रू भी हो सकती है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन भी हो सकती है। ओके, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सो एयर के थ्रू कैसे होगी, एयर के थ्रू जो है इन्फ्लुएंजा, कोल्ड जो आम डिजीज है, कोल्ड एयर के थ्रू ही स्प्रेड होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, राइट। नाउ फूड के थ्रू, डिसेंट्री फूड के थ्रू कैसे, कि एक पर्सन को वो डिजीज है, अब वहाँ उसके फिजिक्स पे मींस उसका जो वेस्ट मटेरियल है उस पे हाउस फ्लाई बैठती है, फिर हमारे खाने पे बैठती है और उसको ट्रांसफर करेगी, और उस खाने को हम खाते हैं तो वो डिजीज हमें हो जाएगी। सेम ऐसे ही वाटर के थ्रू भी वो डिजीज हो सकती है, ठीक है, या फिर किसी वेक्टर के थ्रू भी डिजीज हो सकती है। वेक्टर, वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा यहाँ पे। वेक्टर, वेक्टर जो है वो काम करता है व्हीकल की तरह, मीन्स एक बस और एक गाड़ी की तरह काम करेगा, कि जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। ऐसे ही वेक्टर में यहाँ फेमस वेक्टर है जो मैं आने वाली स्लाइड्स में आपको पढ़ाऊंगी, दैट इज अ मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलस। ओके, सो ये सारी की सारी डिजीज जो है वो इन्फेक्शियस भी हैं, इनको हम इन्फेक्शियस डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। यू कैन से कम्युनिकेबल डिजीज और यू कैन से दैट इन्फेक्शियस डिजीज। नाउ नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ओबेसिटी है, एक पर्सन अगर बहुत मोटा है तो वो दूसरे को मोटा नहीं कर सकता, ठीक है। एक पर्सन बहुत लीन है तो वो दूसरे को लीन नहीं बना सकता। सो ये फॉल्टी ईटिंग हैबिट्स हैं हमारी। डायबिटीज सेम, फॉल्टी ईटिंग हैबिट्स की वजह से डायबिटिक पर्सन डायबिटिक हो जाता है। फॉल्टी लिविंग हैबिट्स की वजह से स्ट्रेस होता है, हाइपरटेंशन होता है, तो ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में आती हैं। उसके अलावा आप डेफिशिएंसी डिजीज भी बोल सकते हो बेटा, जैसे प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, मिनरल्स की हो जाती है, क्वाशिकोरिक डिजीज है, कैंसर भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आता है, जेनेटिक डिसऑर्डर भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आता है। सो दीज आर द टाइप ऑफ डिजीज, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज।
नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉजेज ऑफ डिजीज, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉजेज ऑफ डिजीज की क्या क्या कॉजेज हैं उसके। और आपका एक एनसीईआरटी में भी टॉपिक है लेवल ऑफ इमीडिएट कॉजेज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेवल ऑफ इमीडिएट कॉजेज। तो और इजी भी है, लेकिन कभी कभी समझ नहीं आता है यहाँ पे, तो मैंने आपके लिए एक लेआउट डायग्राम बनाया है, यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस डायग्राम, और आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ सी कॉजेज ऑफ डिजीज के अंदर वी हैव टू मेन कॉजेज। सो इन मेन कॉजेज में यूजुअली मोर देन सिंगल कॉज भी हो सकता है, मतलब आपको कोई बीमारी हुई है तो जरूरी नहीं कि वो एक सिंगल कॉज हो कि एक ही रीजन की वजह से हुई है, उसके बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो बहुत सारे रीजन है उसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है इमीडिएट कॉज के अंदर और कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज के अंदर। सी दिस इज इमीडिएट कॉज है, कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज। इमीडिएट नाम से आपको पता चल रहा है इमीडिएट कॉज का, तो इमीडिएट कॉज क्या है कि उसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज नहीं होंगे। इमीडिएट कॉज किसी एक रीजन की वजह से वो डिजीज मेनली हुई है, लाइक अ पर्सन इज हेल्दी, ठीक है, कोई पर्सन है हेल्दी है, लेकिन वो किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आ जाता है जिसको कोल्ड है, और डायरेक्ट वायरस उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है, तो वो इमीडिएट कॉज हुआ, राइट। नाउ सेकेंड इज कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज, कि अगर पर्सन की हेल्थ भी ठीक नहीं है, वो पुअरली नरिश्ड है, जेनेटिकली डिफरेंस है, मीन्स उसकी इम्यूनिटी भी ठीक नहीं है, पोवर्टी है, सो दीज आर द कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज। ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं किसी भी डिजीज को होने में, ओके। तो आई थिंक अभी आपके लिए क्लियर है कि इमीडिएट कॉज क्या है और कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज क्या है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट फर्स्ट लेवल कॉज, सेकेंड लेवल कॉज एंड थर्ड लेवल कॉज, ओके। सो हेयर फर्स्ट लेवल कॉज, फर्स्ट लेवल कॉज क्या है हमारा? फर्स्ट लेवल कॉज है ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, ठीक है। वो एक पर्सन है, एक अच्छी फैमिली में रहता है, उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है, ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंस भी नहीं है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, बट लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज की वजह से, मींस जो आगे से पानी की सप्लाई हुई उस पानी के अंदर इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट था और उसने वो वाटर का इंटेक किया, तो वहां पे क्या हुआ, ये डायरेक्ट उसकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। सो दिस इज यू कैन से इमीडिएट और फर्स्ट लेवल कॉज, ठीक है। या फिर सेकंड है कि पुअर हेल्थ, उसकी हेल्थ ही ठीक नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से भी डायरेक्ट उसको इन्फेक्शन हो जाएगा इजीली। तो वायरस का इन्फेक्शन जब डायरेक्ट होता है, ठीक है, मींस कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है किसी चीज का, वहां पे डायरेक्टली बॉडी पे अटैक है और बॉडी जो है उसकी वजह से वीक पड़ जाती है, मींस कंटामिनेटेड और अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, सो दैट इज फर्स्ट लेवल कॉज। सेकेंड लेवल मींस पुअरली नरिश्ड है, उसको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, फैट की डेफिशिएंसी, सॉरी कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है, या उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, सो सेकंड लेवल कॉज है। थर्ड लेवल कॉज है कि गवर्नमेंट अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती है, उसकी वजह से पहले से ही वो वेल नरिश्ड नहीं थे, कुछ उनको पब्लिक सर्विसेज भी अच्छी नहीं मिली, और पोवर्टी भी रीजन है कि पोवर्टी, गरीबी में वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कुछ भी, सो दैट इज थर्ड लेवल कॉज, ओके। तो पर्सन को अगर डायरिया हो रहा है तो वो वायरस अलग अलग तरीके से इन्फेक्शन कॉज करेगा। सो इमीडिएट कॉज में आप समझ गए हैं कि इमीडिएट कॉज क्या है। नाउ फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, दीज आर कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेस। अब हमारा एक और टॉपिक है यहाँ पे, इसके अंदर है टाइप्स ऑफ डिजीज। ये मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, आगे एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। ड्यूरेशन के बेसिस पे और कॉजेज के बेसिस पे, कॉजेज हमने अभी पढ़ा कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, यू कैन से इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस एज वेल, और ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम के लिए डिजीज होती है, उसके बेसिस पे है एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज थोड़े टाइम के लिए होगी, शॉर्ट टर्म पीरियड, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होते बॉडी पे, जैसे कि कॉमन कोल्ड। क्रोनिक डिजीज लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होगी और लॉन्ग ही इफेक्ट होंगे, जैसे कि टीबी और डायबिटिक पर्सन, ओके। नाउ कॉजेज हमने अभी पढ़े, इमीडिएट कॉज और कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज वो क्लियर है, और कमिंग स्लाइड्स में हम डिजीज के सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, ये सब पढ़ने वाले हैं, ओके। आई थिंक आप सबको अभी क्लियर होगा कि व्हाट इज कॉजेज ऑफ डिजीज एंड एवरीथिंग। अभी आई थिंक आपको ये चैप्टर भी इजी लग रहा होगा, और जस्ट नीड टू कॉन्सेंट्रेट हेयर, जब आप सुनेंगे तो यही कॉन्सेंट्रेट करना, आपको इजीली चैप्टर समझ में आ जाएगा, एंड आफ्टर दैट एग्जाम टाइम पे जस्ट गो थ्रू योर बुक, okay, and solve some questions. That's it. Thank you so much.